अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि साइंस क्या है। आज की वीडियो में हम जानेंगे साइंस की बेसिक डेफिनेशन के बारे में और किस तरह से साइंटिस्ट किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, ये हम जानेंगे। और इसके अलावा हम जानेंगे फुल फॉर्म ऑफ साइंस के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बिना टाइम वेस्ट किए अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम साइंस को 2 या 3 अल्फाज में डिफ़ाइन करना चाहें तो हम इसको डिफ़ाइन करेंगे कि साइंस इज़ द डीप स्टडी ऑफ अ थिंग। यानी किसी भी चीज़ की डीप स्टडी को जब हम उसको बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी करते हैं वो कहलाता है साइंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम हैं ह्यूमन से, जब हम ह्यूमन बॉडी को बहुत ज़्यादा डिटेल से स्टडी करेंगे, लाइक हम स्टडी करें कि हमारी बॉडी में कितने ऑर्गन्स हैं। अब ये तो ज़्यादा डिटेल नहीं हुआ, लेकिन अगर हम अब हर एक ऑर्गन के पार्ट्स को स्टडी करें, उसके फंक्शन को स्टडी करें, ये सारा कुछ डीपली मतलब डीप स्टडी में चला जाता है, तो साइंस एक डीप स्टडी का नाम है। ये सिर्फ ह्यूमन बॉडी का नहीं हो सकता, सिर्फ ह्यूमन बॉडी तक महदूद नहीं है। इसमें हम पूरे कायनात के एक एक चीज़ के बारे में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। लाइक हम एग्जांपल ले ले अपनी ज़मीन, अपनी अर्थ की। तो जब हम अर्थ के एक एक हिस्से को पढ़ते हैं, उसकी कंपोजिशन को पढ़ते हैं, इसमें मौजूद कितने पानी है, कितना इसमें लैंड पाया जाता है, या कितने ऑर्गेनिजम्स है, ये सारा कुछ साइंस ही है, ठीक है। अगर साइंस का हम बेस्ट और परफेक्ट डेफिनेशन जानना चाहें तो वो ये है कि साइंस इज a systematic knowledge based on observation and experiments। यानी साइंस एक सिस्टमैटिक नॉलेज है। अब सिस्टमैटिक नॉलेज से क्या मुराद है? सिस्टमैटिक नॉलेज क्या है? सिस्टमैटिक नॉलेज से मुराद ये है कि साइंस जो है इस तरह नहीं है कि इसका जो नॉलेज है वो हमारे पास हवाई आ जाता है, ऐसा नहीं है। जब हम किसी चीज़ को डिस्कवर करते हैं साइंस में, तो वो जो होता है हम मतलब स्पेसिफिक प्रोसीजर्स होती है, टेक्निक्स होती है, जिनको फॉलो करके जाके हमारे पास रिज़ल्ट आता है कि जो हमारी जो डिस्कवरी है ये ठीक है या गलत है। तो ये है कि साइंस कैसे एक सिस्टमेटिक नॉलेज है। सिस्टमेटिक नॉलेज है, इसके अलावा ये बेस है ऑब्जर्वेशन पे और एक्सपेरिमेंटेशन पे। यानी सबसे पहले साइंटिस्ट क्या करेंगे, वो ऑब्जर्वेशन करेंगे, वो किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। और उसके बाद वो क्या करेंगे, उसके बाद वो एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, वो एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। अब हम ज़रा जान लेते हैं कि साइंटिस्ट किस तरह से कोई डिस्कवरी करते हैं। यानी हमने तो पढ़ लिया कि साइंस एक सिस्टमेटिक नॉलेज है, तो अब साइंटिस्ट कौन से टेक्निक्स को फॉलो करता है, कौन से स्टेप वाइज टेक्निक्स को वो फॉलो करता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे पास आता है ऑब्जर्वेशन, सेकेंड वन आता है हाइपोथेसिस, थर्ड वन है डिडक्शन, ठीक है। फोर्थ वन होता है हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन, इसके बाद फिफ्थ वन होता है रिजल्ट, एंड सिक्स्थ वन होता है कंक्लूजन। तो ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन में हम सिंपली किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, उस पर गौर करते हैं, उसको गौर से देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने ऑब्जर्व किया है कि जो प्लांट्स है वो ग्रीन इन कलर होते हैं, यानी उनका कलर ग्रीन है, ये हमने ऑब्जर्व किया। अब हमारे माइंड में ये सवाल आएगा कि प्लांट्स क्यों कलर में ग्रीन होते हैं, वो पर्पल क्यों नहीं हो सकते, वो रेड क्यों नहीं हो सकते। ये हुआ हमारा ऑब्जर्वेशन। सेकंड क्या है? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में हम क्या कहते हैं, हमारा जो माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है, हम उसी के बेसिस पे अपनी गैसेस बनाते हैं कि शायद ये इस वजह से है, शायद इसका रीज़न ये हो, शायद इसका रीज़न ये। फॉर एग्जांपल, अभी ऑब्जर्वेशन में हमने एग्जांपल ली कि हम ऑब्जर्व करते हैं कि प्लांट्स जो है तो ये ग्रीन इन कलर है, ये क्यों होता है। हम हाइपोथेसिस में लिखेंगे कि शायद प्लांट्स जो हो उनमें एक ऐसा सब्सटेंस पाया जाता हो जो कि ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता हो,
ठीक है, जो कि ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता हो। तो ये हुआ हमारा हाइपोथेसिस। अब थर्ड वन है हमारे पास डिडक्शन। तो डिडक्शन में हम क्या करते हैं, डिडक्शन में हमारा जो हाइपोथेसिस होता है, जो हमने अपना गेस बनाया होता है, हम उसी गेस को रिटन फॉर्म में लिखते हैं। अब इसके बाद फोर्थ वन स्टेज पे हमारे पास आएगा एक्सपेरिमेंट या एक्सपेरिमेंटेशन। सो एक्सपेरिमेंटेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारे हाइपोथेसिस होती है या हमारा जो डिडक्शन होता है, हम उसी को प्रूव करवाते हैं कि हमने जो कुछ हाइपोथेसिस है हमारा या जो डिडक्शन है हमारा, तो आया ये ठीक है या नहीं है। यानी हम माइक्रोस्कोप वगैरह के ज़रिए उसको प्रूव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा ऑब्जर्वेशन था कि प्लांट्स कलर में ग्रीन होते हैं, ये क्यों होते हैं। फिर हमारा हाइपोथेसिस था और डिडक्शन था कि शायद इस वजह से कि इनमें कोई ऐसा सब्सटेंस पाया जाता हो जो इनको ग्रीन कलर दे। तो अब एक्सपेरिमेंटेशन में हम क्या करेंगे, हम उस लीफ को लेंगे, उसको हम उठाएंगे और एक माइक्रोस्कोप के ज़रिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने उसको रख लिया, हम उसको देखेंगे तो हमें मिल जाएगा कि हाँ उसमें एक ऐसा पिगमेंट है जो ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है और इसको हम नाम देंगे क्लोरोफिल का। तो इसी वजह से प्लांट्स ग्रीन इन कलर है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यही हो, तो हमने जस्ट एग्जांपल के तौर पे लिया है। सो ये हुआ हमारा एक्सपेरिमेंटेशन। अब एक्सपेरिमेंटेशन के बाद है रिजल्ट, यानी एक्सपेरिमेंटेशन के बाद जो हमारा रिजल्ट आया वो क्या है। अब रिजल्ट हमारा क्या आया कि इनमें एक ऐसा पिगमेंट है जो ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है। तो ये हमारा रिजल्ट हुआ। अब कंक्लूजन से क्या मुराद है, कंक्लूजन से मुराद ये है, अब जो हमारा रिजल्ट आया, अब दुनिया भर के साइंटिस्ट हमारी इसी ऑब्जर्वेशन को प्रूव करेंगे, इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ठीक है। वो भी एक्सपेरिमेंट्स करेंगे इस पे कि आया ये ऐसा है या नहीं। तो जो उनका रिजल्ट आया है और हमारा रिजल्ट आया है, उसमें जो सेम पॉइंट्स होंगे वो फिर दुनिया के लोगों पे अप्लाई किया जाएगा। ऐसा नहीं कि बस एक साइंटिस्ट ने एक कहा, दूसरे ने कुछ और कहा और वो सब हमें बता दी। ये ऐसा नहीं होता। जब सारे साइंटिस्ट की राय सेम हो तभी वो दुनिया के लोगों पे अप्लाई करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं फुल फॉर्म ऑफ साइंस के बारे में। सो फ्रेंड्स, फुल फॉर्म ऑफ साइंस है हमारे पास सिस्टमैटिक कंप्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, अब हम जान लेते हैं इसको डिटेल से कि इसमें हर एक लफ्ज़ का क्या मतलब है। सो फ्रेंड्स, वो जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। चलिए अब हम इसको डिटेल से जान लेते हैं। एस है, सो एस से मुराद सिस्टमेटिक है। साइंस किस तरह सिस्टमेटिक नॉलेज है ये तो हमने जान लिया स्टार्ट में ही, ठीक है। इसके अलावा हमने जो प्रोसीजर्स पढ़ी है जिसकी मदद से डिस्कवरी होती है, तो ये सारा कुछ उसी बेस पे है कि साइंस सिस्टमेटिक नॉलेज है। इसके अलावा साइंस कम्प्रिहेंसिव है, ठीक है। साइंस बहुत ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव है। अगर हम देखें तो साइंस में हम एक छोटे से एटम से लेके सब कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कुछ चीज़ें तो हमें नज़र आती है, उसको भी हम इतना स्टडी करते हैं कि उसके एक एक सेल को, उसके एक एक एटम को स्टडी करते हैं जो हमें नेकेड आई से नज़र भी नहीं आता, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो जब हम ह्यूमन बॉडी की स्टडी करेंगे तो हम आखिर में पहुंच जाएंगे अपने सेल के पास। उस सेल की हम फिर बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी करेंगे और वो हमें नज़र भी नहीं आता। तो साइंस है ही कम्प्रिहेंसिव। इसमें हम छोटे से चीज़ से लेके बड़े बड़े चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन, आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन मीन्स जो ट्रू इन्फॉर्मेशन है, जो करेक्ट डेटा है, उसको फाइंड करना, उसकी तलाश इन्वेस्टिगेशन कहलाती है। सो साइंस किस तरह से इन्वेस्टिगेशन है ये भी हम
डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से ये एक इन्वेस्टिगेशन के बेस पे काम करता है, इस तरह कि जो हमारा ऑब्जर्वेशन होता है, जो हमारे हाइपोथेसिस होते हैं, वो हम बस हवाई नहीं कहते, उसको हम एक्सपेरिमेंट के ज़रिए प्रूव करते हैं। और सिर्फ उतना ही नहीं बल्कि दुनिया भर के साइंटिस्ट उसको प्रूव करते हैं, फिर वो हमें पता लगता है। तो ये है कि साइंस किस तरह से एक इन्वेस्टिगेशन के तौर पे भी काम करता है, एक्सप्लोरेशन है, एक्सप्लोर करता है। ठीक है, अब किस चीज़ को एक्सप्लोर करता है? एक्सप्लोरेशन है नेचुरल काज एंड इफेक्ट की। ठीक है, नेचुरल काज और इफेक्ट की एक्सप्लोरेशन है, यानी कोई चीज़ हैपन हो रही है, उसके पीछे का राज क्या है, उसका नेचुरल काज क्या है, और हमारे इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है, ठीक है, उसका इफेक्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल कोई नेचुरल फिनोमिना हो रही है, उसके पीछे का राज क्या है, वो काज में आ जाएगा। और उस नेचुरल फिनोमिना का हम पर, हमारी इन्वायरमेंट पर इफेक्ट क्या है, तो ये उसके इफेक्ट में आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने जान लिया कि साइंस क्या है, ठीक है, साइंस में डिस्कवरी कैसे होती है, और साइंस का फुल फॉर्म क्या है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। वस्सलाम।